हे गाइस, आकाश हियर। और आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। पढ़ाई। हम सब ने ये महसूस किया है, राइट? ढेर सारी बुक्स को देखकर बहुत प्रेशर फील करते हैं। द गुड न्यूज इज पढ़ाई करना इतना बोरिंग नहीं है। सही टेक्निक्स यूज करके आप अपने एग्जाम्स में टॉप कर सकते हो और सच में सीखने का मजा भी ले सकते हो। इस ऐसे में मैं आपको कुछ जबरदस्त स्टडी टिप्स बताऊंगा जो मुझे और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को उनके एकेडमिक गोल्स अचीव करने में हेल्प किए हैं। सो बकल अप, अपने नोटबुक्स उठाओ और चलो शुरू करते हैं इफेक्टिव स्टडीइंग। इमेजिन करो आप एक नॉइजी क्लटर्ड रूम में पढ़ाई कर रहे हो। हर तरफ चीजें बिखरी हुई हैं और आपको फोकस करने में बहुत मुश्किल हो रही है। बिल्कुल भी आइडियल नहीं है, राइट? ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। आपका स्टडी एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है आपके फोकस एंड प्रोडक्टिविटी में। जब आपका स्पेस ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन होता है, आपका माइंड भी ज्यादा क्लियर होता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक ऐसा क्वाइट स्पॉट ढूंढो जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे। यह जगह आपको पीस और कंसंट्रेशन प्रोवाइड करेगी। यह आपका बेडरूम हो सकता है, लाइब्रेरी या फिर कॉफी शॉप का एक कोजी कॉर्नर भी हो सकता है। हर जगह का अपना एक यूनिक वाइब होता है जो आपके स्टडी मूड को एनहांस कर सकता है। एक बार जब आपको आपकी परफेक्ट जगह मिल जाए, उसको अपना बना लो। अपने स्टडी मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करो और अपने स्पेस को कंफर्टेबल बनाओ। सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, जैसे कि आपके फोन, वीडियो गेम्स या वो कपड़ों का पिले जो आपको देख रहा है कॉर्नर से। डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखने से आपका फोकस और भी इंप्रूव होगा। गुड लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आपके स्टडी एरिया में अच्छी लाइट हो। नेचुरल लाइट बेस्ट होती है, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो एक अच्छी लैंप जरूरी है। थोड़ा सा पर्सनलाइजेशन भी बहुत हेल्प करता है। अपने स्पेस को ऐसे चीजों से डेकोरेट करो जो आपको मोटिवेट करें। अपने स्पेस को डेकोरेट करो मोटिवेशनल कोट्स से, अपने लव्ड वंस की पिक्चर्स से, या फिर ऐसी कोई भी चीज से जो आपको इंस्पायर करे सीखने के लिए। ये छोटी छोटी चीजें आपके स्टडी एक्सपीरियंस को बहुत एनहांस कर सकती हैं। हम सब ने ये किया है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ा दुश्मन है। ये हमेशा हमें डिस्ट्रैक्ट करता है और हमारे गोल्स से दूर ले जाता है। बट फियर नॉट माय फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही आपकी सीक्रेट वेपन है। अगर आप अपने टाइम को सही से मैनेज करते हो तो आप इजीली प्रोक्रेस्टिनेशन को हरा सकते हो। द की इज अपने स्टडी सेशंस को छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है और आपका फोकस भी बना रहता है। एक फेमस टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक दुनिया भर में यूज होती है और बहुत इफेक्टिव है। ये कैसे काम करता है? एक टाइमर सेट करो 25 मिनट्स के लिए, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। ये ब्रेक आपको रिफ्रेश करता है और आपका माइंड रिलैक्स होता है। इस साइकिल को 4 टाइम्स रिपीट करो और आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ जाती है। और उसके बाद एक लॉन्ग ब्रेक लो 20 to 30 मिनट्स का। ये लॉन्ग ब्रेक आपको रिचार्ज करता है और आप फिर से फ्रेश फील करते हो। ये टेक्निक आपको फोकस्ड रहने में हेल्प करता है और बर्नआउट से बचाता है। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज की। रेगुलर स्टडी हैबिट्स बनाने से आपका काम आसान हो जाता है। थोड़ी देर ही पढ़ाई करो, बट रेगुलरली करो, क्योंकि रेगुलरिटी से ही आपको सक्सेस मिलेगा। न कि लास्ट मिनट पे सारा कुछ रखने की कोशिश करो। लास्ट मिनट क्रैमिंग से स्ट्रेस बढ़ता है और आपका परफॉर्मेंस भी गिरता है। पैसिव रीडिंग आउट है, एक्टिव लर्निंग इन है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको एक्टिवली एंगेज होना पड़ेगा। सिर्फ हाईलाइट करने से कुछ नहीं होगा। ये मेथड्स ट्राई करो। समराइजेशन, एक सेक्शन पढ़ने के बाद अपने वर्ड्स में उसे समराइज करो। एक सेक्शन पढ़ने के बाद अपने वर्ड्स में उसे समराइज करो। ये मेथड आपको इंफॉर्मेशन को बेटर समझने और याद रखने में मदद करेगा। ट्राई करो कि आप की पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में समराइज करो। ये आपकी मेमोरी को स्ट्रेंथन करेगा और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। इससे आपको इंफॉर्मेशन को समझने और याद रखने में हेल्प मिलेगी। टीच बैक मेथड। इमेजिन करो कि आप वो मटेरियल किसी और को पढ़ा रहे हो।
इमेजिन करो कि आप वो मटेरियल किसी और को पढ़ा रहे हो। ये मेथड आपको अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में और आपकी अंडरस्टैंडिंग में गैप्स फाइंड करने में हेल्प करेगा। इससे आपको अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करने में और आपकी अंडरस्टैंडिंग में गैप्स फाइंड करने में हेल्प मिलेगी। माइंड मैप्स, विजुअल लर्नर्स रिजॉइस। माइंड मैप्स एक बहुत अच्छा तरीका है आइडियाज को कनेक्ट करने का और द बिगर पिक्चर देखने का। माइंड मैप्स एक बहुत अच्छा तरीका है आइडियाज को कनेक्ट करने का और द बिगर पिक्चर देखने का। ये मेथड विजुअल लर्नर्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स को विजुअली रिप्रेजेंट करता है। द की इज कि आप वो चीज ढूंढो जो आपके और आपके लर्निंग स्टाइल के लिए बेस्ट काम करता है। हर स्टूडेंट अलग होता है और हर किसी का लर्निंग स्टाइल भी अलग होता है। डिफरेंट एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो और देखो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ती है। अपने लिए बेस्ट मेथड फाइंड करो और अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस करो। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि एक कार बिना फ्यूल के चले, राइट? सेम आपके ब्रेन के लिए भी है। अपने फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेस्ट स्टडी परफॉर्मेंस के लिए। सबसे पहले मेक श्योर कि आप अच्छी नींद ले रहे हो। ट्राई करो कि आपको 7 to 8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप माइल हर रात। अपने स्टडी ब्रेक्स के टाइम उठो और मूव करो। एक्सरसाइज करने से ब्लड फ्लो ब्रेन में इंप्रूव होता है जो आपके फोकस एंड कंसंट्रेशन को बूस्ट करता है। और अपने आप को न्यूट्रिशियस फूड्स खिलाने मत भूलो। शुगरी ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड से बचो और ब्रेन बूस्टिंग स्नैक्स खाओ जैसे फ्रूट्स, नट्स और योगर्ट। ऑनेस्टली, मोटिवेटेड रहना मुश्किल हो सकता है, स्पेशली जब फिनिश लाइन बहुत दूर लगती है। बट डोंट वरी, आई हैव गॉट योर बैक। मोटिवेटेड रहने का एक बेस्ट तरीका है रियलिस्टिक गोल सेट करना। एक साथ सब कुछ करने की कोशिश मत करो। अपने बड़े गोल्स को छोटी छोटी मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड कर दो। अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो, चाहे वो कितने भी छोटी क्यों ना हो। एक और पावरफुल मोटिवेटर है आपके वाई को ढूंढना। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? आप क्या अचीव करना चाहते हो? अपने वाई को हमेशा याद रखो, स्पेशली जब आप डिस्करेज्ड फील कर रहे हो। ओवरकमिंग चैलेंजेस व्हेन द गोइंग गेट्स टफ। पढ़ाई करना हमेशा इजी नहीं होता। ऐसे टाइम आएंगे जब आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, सेटबैक्स होंगे और मोमेंट्स ऑफ डाउट भी आएंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इन चैलेंजेस को अपने गोल्स से दूर ना होने दो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो हेल्प मांगने से मत डरो। अपने टीचर्स, क्लासमेट्स या फिर एक ट्यूटर से गाइडेंस लो। रिमेंबर, हर कोई अपनी स्पीड से सीखता है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करो और अपनी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करो। सीकिंग सपोर्ट, योर स्टडी स्क्वाड अवेट्स। पढ़ाई करना एक लोनली काम नहीं है। अपने आप को सपोर्टिव लोगों से घेरो, जैसे कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली या स्टडी बडीज जो आपको इंकरेजमेंट और मोटिवेशन दे सके। स्टडी ग्रुप बनाने से बहुत हेल्प मिल सकती है। आप एक दूसरे को क्विज कर सकते हो, नोट्स शेयर कर सकते हो और एक दूसरे की स्ट्रेंथ से सीख सकते हो। प्लस फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करने में ज्यादा मजा आता है। रिमेंबर, आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो। ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं और आपको सक्सीड करते देखना चाहते हैं। सेलिब्रेटिंग सक्सेस, द पावर ऑफ स्मॉल विन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स को एक्नॉलेज करो और सेलिब्रेट करो। क्या आपने एक क्विज में टॉप किया? एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझ लिया? गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक। अपनी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करने से, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, पॉजिटिव स्टडी हैबिट्स को रीइंफोर्स करने में हेल्प मिलती है और आप मोटिवेटेड रहते हो। अपने आप को ट्रीट करो किसी ऐसी चीज से जो आपको पसंद है, चाहे वो एक मूवी नाइट हो, एक डिलिशियस मील या फिर some well-deserved relaxation time. Remember, you've earned it. Yes.